जी आपसे एक सवाल और है। अभी कुछ दिनों पहले बल्लभगढ़ डिस्पेंसरी में हम मौके पर पहुंचे और वहाँ लोग बागों का कहना ये था कि वहाँ मौके पर ना तो वहाँ डॉक्टर मिले और वहाँ पानी के लिए भी बहुत ज्यादा लोग बाग परेशान हो रहे हैं। हमने जब बातचीत करने की कोशिश करी वहाँ पे तो डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं थे और डिस्पेंसरी के अंदर वहाँ आशा वर्कर के बच्चे काम कर रहे थे। खुद मेरे पास वो रिकॉर्ड है सर। इसके बारे में डिस्पेंसरी के बारे में हमारी संज्ञान में मामला आया था। मंत्री जी ने अपने फंड से 10 लाख रुपए का भी मंजूर किया है। डिस्पेंसरी का शेड, उसका फर्श, उसमें वाटर कूलर लगवा रहे हैं। ये आदेश भी कर दिए 3 दिन पहले। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी सरकार? बिल्कुल, डॉक्टर किसी काम पे गए होंगे कहीं गली में, कॉलोनी में, अगर कोई ऐसी त्रुटि हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे। ऐसा कुछ संज्ञान में मामला आता है तो जी हमारे साथ की अध्यक्ष हैं और महिलाओं ने ही हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो कि देश का इतना बड़ा गौरव बढ़ाया, उसमें देश के एक मंत्री के बयान आ रहे थे इस तरीके से। वो आप किस तरीके से देखते हो? उन्होंने बताया कि इस तरीके के बयान सोशल मीडिया वायरल हो रहे हैं। आप भी एक महिला है, क्या कहना चाहोगे ऐसे बयान के बारे? बयान ये थे कि उन्होंने ये बोला था कि हमने आप लोगों की बहन को भेजकर और आप लोगों की बाट लगवाई। इस तरीके कुछ बयान आ रहे थे। मंत्री बीजेपी मंत्री थे मध्य प्रदेश के। आपको नॉलेज है इस बारे में? इसके बारे में नहीं है नॉलेज। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमारे साथ महिला विंग की महिला, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में और पूरा फरीदाबाद में हर डिस्ट्रिक्ट, हर विधानसभा के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और इतनी बड़ी कामयाबी देश के अंदर जो मिली हमारे देश की सरकार को, हमारी देश की सेना को, उसके हम बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर आज पहुंचे हैं। चावला कॉलोनी 100 फुट रोड पर, चावला कॉलोनी 100 फुट रोड पर। और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग बाग इकट्ठा है और तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। केवल कितना भारी संख्या में यहाँ पर लोग बाग यहाँ पर इकट्ठा है। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा साथी। बैनर पर लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं, सेना के सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। काफी भारी संख्या में लोग हैं। हमारे साथ बल्लभगढ़ से जिलाध्यक्ष है, बातचीत करना चाहेंगे जी। आज यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, पिछले दिनों जो भारत की सेना ने पूरे देश का गौरव बढ़ाया, पाकिस्तान को उसके घर में जाके सबक सिखाने का काम किया, आज सैनिकों के सम्मान में बल्लभगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक पंडित मूलचंद शर्मा जी के नेतृत्व में बल्लभगढ़ शहर के नागरिकों ने एक बहुत ही भव्य सेना को सम्मान देने के लिए एक तिरंगा यात्रा निकाली। उसमें हम सब लोगों ने हिस्सा लिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जी क्या कहना चाहोगे सर, आज ये यात्रा निकाली? देखिए, बल्लभगढ़ विधानसभा के और पूरे जिले के सभी मेन कार्यकर्ता हमारे बीच में, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय सोनपाल जी बल्लभगढ़ जिले के, और सभी मंडल के अध्यक्ष मेरे भाई, एक सेना के उत्साह के लिए, सम्मान के लिए एक यात्रा निकाली है। देश की सेना मजबूत रहे, देश की सीमाएं मजबूत रहें और हम लोग मजबूत सेना के बीच में हम लोग शांति से रहें। जी आपसे एक सवाल और है। अभी कुछ दिनों पहले बल्लभगढ़ डिस्पेंसरी में हम मौके पर पहुंचे और वहाँ लोग बागों का कहना ये था कि वहाँ मौके पर ना तो वहाँ डॉक्टर मिले और वहाँ पानी के लिए भी बहुत ज्यादा लोग बाग परेशान हो रहे हैं। हमने जब बातचीत करने की कोशिश करी वहाँ पे तो डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं थे और डिस्पेंसरी के अंदर वहाँ आशा वर्कर के बच्चे काम कर रहे थे। खुद मेरे पास वो रिकॉर्ड है सर। इसके बारे में, डिस्पेंसरी के बारे में हमारी संज्ञान में मामला आया था। मंत्री जी ने अपने फंड से 10 लाख रुपए का भी मंजूर किया है। डिस्पेंसरी का शेड, उसका फर्श, उसमें वाटर कूलर लगवा रहे हैं। ये आदेश भी कर दिए 3 दिन पहले। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी सरकार? बिल्कुल, डॉक्टर किसी काम पे गए होंगे कहीं गली में, कॉलोनी में, अगर कोई ऐसी त्रुटि हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे। ऐसा कुछ संज्ञान में मामला आता है तो जी हमारे साथ मंत्री जी के बड़े भाई थे, उन्होंने बताया सारा कुछ। और डिस्पेंसरी की भी हमने बातचीत करी, डिस्पेंसरी के बारे में भी, जो हमने खुद ने वहाँ पे शूट करके सारे लोग बागों को दिखाया था कि बल्लभगढ़ डिस्पेंसरी के किस तरीके के हालात है। उन्होंने बताया कि अगर इस तरीके का संज्ञान उनके संज्ञान में मामला आता है तो ऐसे डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हमारे साथ बल्लभगढ़ से जो अभी महिला विंग की अध्यक्ष बनी है, वो इस यात्रा में आज आई हुई, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सब अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम ममता राघव है। ममता जी, आज यहाँ बल्लभगढ़ जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या मैसेज लोग बागों को देना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं?
महिला शक्ति के साथ आप यहाँ आइए और महिला शक्ति ने ही देश का इतना बड़ा ऑपरेशन किया था। पहले तो हम जो है सभी जो है लोग बल्लभगढ़ विधानसभा से सभी महिलाएं और इतनी बड़ी संख्या में जो ये हुआ, हम सबका दिलों से धन्यवाद करते हैं जो इतनी और इसीलिए जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो मोदी जी की सफलता रहा है, इसी के उपलक्ष्य में ये सिंदूर यात्रा निकाली गई है। पिछले दिनों पहलगाम में जो हमारे नौजवान खत्म हो गए थे, उनके उसमें जो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, उसी के उपलक्ष्य में ये निकाली गई है तिरंगा यात्रा। और हमारे सभी ने एकजुट होके मोदी जी का समर्थन। एक सवाल और, आप बल्लभगढ़ की अध्यक्ष हैं और महिलाओं ने ही हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो कि देश का इतना बड़ा गौरव बढ़ाया, उसमें देश के एक मंत्री के बयान आ रहे थे इस तरीके से, वो आप किस तरीके से देखते हो? उन्होंने बताया कि इस तरीके के बयान सोशल मीडिया वायरल हो रहे हैं, आप भी एक महिला है, क्या कहना चाहोगे ऐसे बयान के बारे? बयान ये थे कि उन्होंने ये बोला था कि हमने आप लोगों की बहन को भेजकर और आप लोगों की बाट लगवाई, इस तरीके कुछ बयान आ रहे थे। मंत्री, बीजेपी मंत्री थे मध्य प्रदेश के, आपको नॉलेज है इस बारे में? इसके बारे में नहीं है नॉलेज, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे साथ महिला विंग की अध्यक्ष है, वो थी और हमने उनसे बातचीत करी, उनका क्या कहना था और सारा कुछ उन्होंने वाक्य बताया, किस तरीके की उन्होंने बात बताई कि जब देश में इतना बड़ा वाक्य हो गया, उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। देश के इतना बड़ा देश के अंदर वाक्य हो गया और उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और डिस्पेंसरी को लेकर भी हमने सवाल जवाब करे, उसको लेकर भी आप देख सकते हैं कि कैबिनेट उसको लेकर भी आप देख सकते हैं कि मंत्री जो कि बल्लभगढ़ के विधायक हैं मुलचंद शर्मा जी, उनके बड़े भाई ने किस तरीके की खाना पूर्ति करके उन्होंने बयान दिया, आप सभी ने देखा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सागर, आज देश के आदरणीय 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व में आज पूरे भारत में यात्राएं लगातार एक सप्ताह से शहीदों के सम्मान के लिए, और देश के जो शहीदों ने सम्मान किया है और देश में जो आतंकवाद का जवाब देने का आपका, उसके लिए तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली है। और हर व्यक्ति 140 करोड़ लोग देश के सेना के साथ हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ है। जिस तरह का आतंकवाद लगातार जिस तरह का पड़ोसी मुल्क ने करा था, उसका जवाब देश के सेना ने दिया है और देश के लोगों ने साल बढ़ाने का किया है। मैं यहाँ के शहीदों जो शहीद है उनका सब हम मिलकर उनके सामने तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और सबों का सेना का सम्मान करते, जिन्होंने अपनी बाजी लगाकर जिस तरह का जवाब देने का कार्य किया।